बांग्लादेश वालों को चाहिए कि मोइजू साहब से भी मशवरा कर लें मालदीव वालों से। मैं हैरान था कि उनकी किस्त आ गई देने की, उनसे $25 मिलियन की किस्त नहीं दी जा रही। वो जाके उनको बेल आउट कर रहा है, इंडिया उनको बेल आउट कर रहा है। $25 मिलियन की किस्त नहीं दी जा रही मालदीव से। ये हालात है वहां। क्या नहीं था, तमाम चीजें, खाने पीने की अशिया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सारी इंडिया के साथ हो रही थी। अगर ये इंडिया के नहीं बने, हमारे क्या बनेंगे? तो यही तो बात है, इंडिया सब इख्तलाफात हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ कौन है? ऑब्वियसली पाकिस्तान है। तो उन्होंने अब उसी कंट्री को चूज करना है जिनके पहले इंडिया से इख्तलाफात हो। अगर पाकिस्तान इनको सपोर्ट कर देता है कहीं ना कहीं, चले मान लिया कि एंथम लगा दिया, अपनी करेंसी इनको इशू कर दी, कल को ये मुकर गए, फिर क्या करेंगे? बांग्लादेश का इस वक्त इंडस्ट्रीज में बहुत एक नाम है। बाहर आपकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इस वक्त बांग्लादेश उसमें जो है ना टॉप के ऊपर जा रहा है। और ये सारी सपोर्ट अगर ओवरऑल उनकी इंडिया की तरफ से रही है तो ये एक सिर्फ, मैं आपको पहले भी कहा है कि ये सिर्फ एक जो है ना जज्बाती जो है ना वो आप कह रहे हैं इजहार ख्याल है और इस तरह की प्लानिंग है उनकी, और ये नेशन लेवल के ऊपर ये काम नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गलती से कुल्हाड़ी अपने पैर पे मार लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कुल्हाड़ी पे जाके अपना पैर काट लेते हैं। ये दोनों उन्हीं में से हैं। अब एक की तो हालत हो गई खराब, वो तो रोने लग गया, बुरा हाल हो गया, वो तो नाक रगड़ रहा है क्योंकि उसकी आ गई है किस्तें देने के लिए। अब उसके पास पैसा है नहीं। अब उसको ये पता है कि अगर मैं IMF के पास चला गया तो पाकिस्तान की तरह हाल हो जाएगा जो है मालदीव। वो रोज मोदी जी से मिलने के लिए मिन्नतें कर रहा है। ये वही मालदीव है दोस्तों जो कुछ दिन पहले तक गालियां दे रहा था। देख लीजिए 4-5 महीने में क्या हालत हो गई है। और ये दूसरा भी नया आया है, क्योंकि ये अमेरिका का पिट्ठू बना हुआ है, इसलिए थोड़े दिन ये चल जाएगा, लेकिन उसके बाद इसका भी जो होने वाला है वो भी आप देख लीजिएगा। क्योंकि मिलना तो भारत से ही था, इसको वो भारत ही दे सकता था। अब इनके देश के अंदर भी पाकिस्तान जैसा ही हाल होने वाला है। थोड़े दिनों बाद आपको पता लगेगा ये भी IMF के बाद धक्के खा रहे हैं, क्योंकि भारत अब इनका सब कुछ बंद कर रहा है दोस्तों। अब इनके रोने के दिन शुरू हो चुके हैं। बहुत इन्होंने मजे कर लिए, अब इनके हालत हो जाएगी बिल्कुल। ये है भी इसी लायक दोस्तों। वैसे आप भी कमेंट्स कीजिएगा, बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। तो बांग्लादेश के अंदर एक प्रोफेसर साहब जो हैं वो कहते हैं पाकिस्तान के साथ न्यूक्लियर ट्रीटी हमें करनी चाहिए, वो इंडिया से खुश नहीं है। बांग्लादेश वालों को चाहिए कि मोइजू साहब से भी मशवरा कर लें मालदीव वालों से। मैं हैरान था कि उनकी किस्त आ गई देने की, उनसे $25 मिलियन की किस्त नहीं दी जा रही। वो जाके उनको बेल आउट कर रहा है, इंडिया उनको बेल आउट कर रहा है। $25 मिलियन की किस्त नहीं दी जा रही मालदीव से। ये हालात है वहां। तो ये दर हकीकत किसी भी इस दौर के अंदर, जो मैं चीमा साहब हमेशा इस चीज पे बिलीव करता हूं, एक्सट्रीम पर नहीं जाना चाहिए। और इस वक्त सिर्फ और सिर्फ तालीम और इंडस्ट्री आपका सोल्यूशन है, इसके बगैर कोई सोल्यूशन। तालीम और इंडस्ट्री, झगड़े के अंदर कुछ नहीं है। मेरा मकसद कुछ भी कर ले, आप एक्सट्रीमिज्म में नहीं जाना चाहिए। पाकिस्तान में तो मैंने जिस तरह आप देखा ना, हमारा तो कारोबार है एक्सट्रीमिज्म। हम पहले दहशतगर्दी बेचते रहे हैं, अब हम जिहाद फिर कोशिश कर रहे हैं, कोई दुकान खुल जाए कहीं ना कहीं से, लेकिन अब वो खुल नहीं रही, मार्केटें बंद है। ये बांग्लादेश को भी सोचना चाहिए कि अपने पड़ोसियों से हालात, जो भी कंट्री, मैं कहता हूँ जहां भी होगा, अगर अपने पड़ोसियों के साथ उनका रिलेशनशिप ठीक नहीं तो कैनॉट ग्रो, कैनॉट तरक्की नहीं कर पाएंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। कि 2 बिलियन मुसलमान है, वो जहां भी हैं अबतर हालात में है, अबतर हालात। ये सिर्फ आप अगर ये ना कि इंडिया के अंदर उधर फलाने जगह, इस जगह, जहां मिडिल ईस्ट में देख लें, नो फंडामेंटल राइट्स, कोई हालात नहीं। और 42,000 गाजा के बंदे मारे जा चुके, दुनिया सारी खामोश होकर ना देख रही, सारी दुनिया खामोश होकर देख रही। तो दर हकीकत सिर्फ अगर एक को बात करना कि इंडिया के मुसलमान, कश्मीर के मुसलमान, लेकिन मुसलमान ये बताएं जहां जहां भी हैं उनके हालात खराब है। और किस वजह से? लीडरशिप के फुकदान की वजह से। तालीम से दूरी चीमा साहब, तालीम से दूरी और लीडरशिप लालची। हर इस्लामिक कंट्री की लीडरशिप आप देख लें, लालच, करप्शन से आप लदे बैठे। आप जो जिस मुसलमान का हाथ पड़ रहा है वो पैसे उठा के लंदन भाग रहा है, लंदन। चीमा साहब, मुसलमान अपने मुल्कों में हैं तब भी जलीलो ख्वार हैं, जो बाहर है वहां भी जलीलो ख्वार हैं। उसकी वजह यह है कि तालीम से दूरी और एक्सट्रीम जो अपना रेडिकलिज्म, और जहां जाना वहां इंटीग्रेट नहीं करना। ज्यादातर मुसलमान नफरत में, दूसरे लोगों के, दूसरे मजाहिब के साथ नफरत में उस लेवल तक जा चुके हैं कि हमारे लर्निंग कैपेसिटीज, एबिलिटीज बंद हो चुकी है। कि इस वक्त अगर आपके हालात देखे जाए तो आप
करप्शन में और गुर्बत में इतने नीचे जा चुके हैं कि लोग पूरी दुनिया को पता है। आप अपनी जियोग्राफिक लोकेशन सिर्फ पैसों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, बेचते हैं आप अपनी जियोग्राफिक। अमेरिका बिल्कुल वरी फ्री है आपकी तरफ से। उसकी वजह यह है, इन्हें पता है कि जब भी इन्होंने आपको डॉलर दिखाने हैं, आपने इनके साथ आ जाना। और चाइना को भी पता है, जब हमें जरूरत होगी तो वो भी आप पैसे लेके डिलीवर करेंगे। क्या नहीं था, तमाम चीजें, खाने पीने की अशिया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सारी इंडिया के साथ हो रही थी। अगर ये इंडिया के नहीं बने, हमारे क्या बनेंगे? तो यही तो बात है, इंडिया सब इख्तलाफात हो रहे हैं तो दूसरी तरफ कौन है? ऑब्वियसली पाकिस्तान है। तो उन्होंने अब उसी कंट्री को चूज करना है जिनके पहले इंडिया से इख्तलाफात हो। अफगानिस्तान है दूसरी तरफ, उनके साथ इख्तलाफात है ही नहीं उनके, ठीक है। अब पाकिस्तान के साथ इंडिया के इख्तलाफात है, सबको पता है। अब इतनी चीजें अब वो पाकिस्तान से डिमांड करेंगे तो, और पाकिस्तान इसीलिए वो कह रहे हैं कि कायदे आजम को हमारा बानी बना देगा, हम उनका एंथम हम चलाना चाह रहे हैं। तो इतनी देर से उन्हें याद नहीं आया? नहीं तो फिर 1971 में आप मशरकी पाकिस्तान से बांग्लादेश में क्यों कन्वर्ट हुए? तो यही तो बात है, क्यों कन्वर्ट हुए? क्यों तब भी कह देते कि तब ये कह रहे थे हम कायदे आजम को मानते ही नहीं। कायदे आजम है कौन है बानी? हमारा तो बानी नहीं। अब कैसे ये चेंज आ सकते हैं? ये सोची समझी ना पॉलिटिक्स हो रही है। ये पॉलिटिक्स चल रही है सारी कि हमने किस तरह अब एक कंट्री से निकल के दूसरी कंट्री की सपोर्ट लेनी है, और वही वो पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान इनको सपोर्ट कर देता कहीं ना कहीं, चले मान लिया कि एंथम लगा दिया, अपनी करेंसी इनको इशू कर दी, कल को ये मुकर गए फिर क्या करेंगे? फिर पाकिस्तान, इंडिया कहेगा वो देखो वहाँ से जलील होके इंडिया फिर रख लेगा। गंदा कौन हुआ? पाकिस्तान। तो ये सारा मसला है। लेकिन once a cheater is always a cheater। लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के सियासतदानों को इनकी किसी बात पर यकीन नहीं करना चाहिए। जब इन्होंने एक बार हमें छोड़ दिया है, दोबारा हमें इनके साथ इल्हाक नहीं करना चाहिए। जो इंडिया का नहीं बना वो हमारा क्या बनेगा? इंडिया ने हर हाल में सपोर्ट किया। आज ये दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी इंडिया के साथ पंगा ले रहे हैं और पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना चाह रहे हैं। बांग्लादेशों को ये समझना चाहिए कि वो इंडिया के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते। देखिए, पाकिस्तान इंडिया का इस टाइम मुकाबला नहीं है। इंडिया इस टाइम बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चला गया। पाकिस्तान की इकोनॉमी तो कहाँ गिरी पड़ी है? इंडिया पाकिस्तान के कहाँ पे है, इंडिया कहाँ पे है? वो एक डेवलप्ड कंट्री है, हम अभी डेवलपिंग है, हम अभी सीख रहे हैं। हमारे मुल्क में इस टाइम वो चीज़ें नहीं है कि हम किसी दूसरी कंट्री को सपोर्ट कर सकें। इंडिया एक प्रॉब्ली डेवलप्ड कंट्री है। अगर इधर हमारे पाकिस्तान का अपना पूरा नहीं हो रहा तो वो बांग्लादेश को कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी देंगे? वी कांट प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी टू बांग्लादेश बिकॉज वी हैव नो रिसोर्सेज। इंडिया के पास रिसोर्सेज हैं और वो अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करके वो कल को हमें भी डैमेज कर सकते हैं। आपको नहीं लगता कि बांग्लादेश इंडिया से पंगा लेके बेवकूफ़ी कर रहा है? जाहिर सी बात है, बेवकूफ़ी कर रहे हैं। आप देखिए, ऑलमोस्ट इंडस्ट्रीज इंडिया की हैं। जैसे आपने बताया, डीजल लाइन इंडिया की है, इलेक्ट्रिसिटी इंडिया की है। तो इतनी सब चीज़ें तो पाकिस्तान प्रोवाइड कर ही नहीं सकता। पाकिस्तान तो इतनी जल्दी कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर सकता। अगर ये ऐसे ही उनके साथ हाथ उठा रहे हैं तो बांग्लादेश को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए कि वहाँ पे बहुत जल्द वो कहते हैं ना, खुला तजाद होने वाला है। जिस तरह से पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान की सपोर्ट उनको ये पिछले तमाम सालों में कितनी रही है, और आगे पाकिस्तान के जो अपने मामलात हैं, अपने जो मसाइल हैं, पाकिस्तान उनमें से नहीं निकल रहा। तो एक न्यू नेशन को साथ में अटैच करके तो वो तो ख़राब करने वाली बात होगी, जलील करने वाली बात होगी।